सोचिए, कोई है जो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा है, एकदम फिट, पर उसके शरीर के अंदर एक साइलेंट थ्रेट, एक खामोश खतरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। जी हाँ, यही कहानी है हाई ब्लड प्रेशर की, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। कुछ ऐसा ही हुआ मिस्टर शर्मा के साथ। एक रूटीन चेकअप में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें हाई बीपी है, तो उनका पहला रिएक्शन था, पर डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और बस यहीं से हाई ब्लड प्रेशर की सबसे बड़ी पहेली शुरू होती है। ये सिर्फ मिस्टर शर्मा की कहानी नहीं है, आंकड़े तो और भी चौंकाने वाले हैं। भारत में हर 3 में से एक एडल्ट को हाई ब्लड प्रेशर है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इनमें से ज्यादातर लोगों को इस बात की भनक तक नहीं होती। तो फिर सवाल ये उठता है कि इसे साइलेंट किलर का नाम क्यों दिया गया है? आखिर ऐसा क्या है इस कंडीशन में जो इसे इतना कॉमन और इतना खतरनाक बना देता है? चलिए इसी को समझते हैं। अच्छा, तो जब हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? देखिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अगर किसी की ब्लड प्रेशर रीडिंग लगातार 140/90 mmHg से ऊपर आ रही है, तो उसे हाई ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है। और यही वो बात है जो इसे इतना खतरनाक बना देती है, क्योंकि इसकी शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखते, कोई वार्निंग साइन नहीं होता। ये सालों साल चुपचाप अंदर ही अंदर हमारे जरूरी अंगों जैसे दिल, दिमाग, किडनी, यहां तक कि आंखों को भी नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक है, तो इलाज की बात करने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा है। मतलब ये प्रेशर बढ़ता कैसे है। आइए जरा इसकी मशीनरी को समझते हैं। अब देखिए, सुनने में ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का पूरा खेलना बस एक सिंपल से फॉर्मूले पर टिका है। BP = CO × PVR। घबराइए नहीं, चलिए देखते हैं कि इन अक्षरों का मतलब क्या है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक पानी के पंप और पाइप का उदाहरण। सोचिए, पाइप में पानी का प्रेशर कब बढ़ेगा? 2 ही सूरतों में है ना। या तो पंप यानी हमारा दिल बहुत ज्यादा जोर से और ज्यादा खून पंप करने लगे, या फिर पाइप यानी हमारी खून की नसें किसी वजह से सिकुड़ जाएं, तंग हो जाएं। और हाई ब्लड प्रेशर में ज्यादातर यही होता है। हमारे शरीर के 2 मेन सिस्टम्स, एक है एक्सेलरेटर जो स्ट्रेस में एक्टिवेट होता है, और दूसरा है नमक पानी कंट्रोलर जो किडनी से जुड़ा है। ये दोनों ही सिस्टम ओवरड्राइव में चले जाते हैं। नतीजा, प्रेशर खतरनाक लेवल तक बढ़ जाता है। तो अब जब हमें समस्या की जड़ का अंदाजा हो गया है, तो सवाल उठता है कि डॉक्टर्स इसका इलाज कैसे करते हैं। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही सिंपल और असरदार स्ट्रैटेजी की, जिसे कहते हैं ABCD ट्रीटमेंट प्लान। ये प्लान इलाज के 4 मेन पिलर्स पर खड़ा है, और इन्हें याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि ये हैं अंग्रेजी के पहले 4 अक्षर A, B, C और D। तो चलिए अब इन दवाइयों की क्लास को एक एक करके डिकोड करते हैं। हर अक्षर एक खास तरह की दवा के बारे में बताता है, जो शरीर के अलग अलग सिस्टम पर काम करके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल पर लाती है। लिस्ट में सबसे पहले है A यानी एस इनहिबिटर्स और ARBs। आपको याद है, हमने नमक पानी कंट्रोलर सिस्टम यानी रास की बात की थी। बस ये दवाइयां सीधे उसी सिस्टम को टारगेट करती हैं। ये दवाइयां खून की नलियों को रिलैक्स करती हैं। इन्हें पहचानना भी आसान है। AC इनहिबिटर्स के नाम के आखिर में प्रिल आता है, जैसे रेमिप्रिल, और ARBs के आखिर में सार्टान, जैसे लोसार्टान। हाँ, एक बात ध्यान देने वाली है कि कभी-कभी AC इनहिबिटर्स से कुछ लोगों को लगातार सूखी खांसी की शिकायत हो सकती है, और ये दवाएं डायबिटीज के मरीजों के लिए खास तौर पर अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि ये किडनी को भी प्रोटेक्ट करती हैं। अब आते हैं B पर। B यानी बीटा ब्लॉकर्स। अगर ये दवाएं नमक पानी सिस्टम पर काम करती हैं, तो ये दवाएं शरीर के एक्सेलरेटर सिस्टम पर असर डालती हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये दवाएं दिल के लिए एक तरह से ब्रेक का काम करती हैं। ये दिल की धड़कन और उसके पंप करने की ताकत को कम कर देती हैं। इनके नाम के आखिर में अक्सर ओलॉल आता है, जैसे मेटोप्रोलॉल, और ये उन मरीजों के लिए बहुत अच्छी हैं जिन्हें साथ में सीने में दर्द या एंग्जाइटी की भी दिक्कत हो। हाँ, अस्थमा के पेशेंट्स में इन्हें सावधानी से इस्तेमाल करना पड़ता है। चलिए अब बारी है C की। C फॉर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स या CCBs। तो देखिए, अगर B दवाएं पंप यानी दिल पर काम कर रही थीं, तो C दवाएं सीधे पाइप यानी हमारी खून की नलियों पर असर करती हैं। ये काम कैसे करते हैं? ये कैल्शियम को खून की नलियों की दीवारों में जाने से रोकती हैं, जिससे वो रिलैक्स हो जाती हैं और चौड़ी हो जाती हैं।
मतलब ये पाइप का डायमीटर बढ़ा देती हैं, जिससे प्रेशर कम हो जाता है। इनके नाम के अंत में अक्सर डिपाइन आता है, जैसे एम्लोडिपिन। हाँ, इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स में टखनों में सूजन या सिरदर्द हो सकता है। और अब आते हैं हमारे ABCD प्लान के आखिरी अक्षर पर, डी यानी डायूरेटिक्स। वैसे इन्हें एक बहुत ही आम नाम से जाना जाता है, पानी की गोलियां। इनका काम बहुत सीधा साधा है। ये किडनी की मदद करती हैं ताकि शरीर में जो एक्स्ट्रा नमक और पानी है वो यूरिन के जरिए बाहर निकल जाए। और लॉजिक बहुत सिंपल है, जब सिस्टम में लिक्विड यानी खून का वॉल्यूम ही कम हो जाएगा तो प्रेशर अपने आप नीचे आ जाएगा। ये दवाइयां खासकर बुजुर्ग मरीजों में काफी असरदार साबित होती हैं। तो अब हमारे पास ये ABCD टूल किट तो है, पर एक डॉक्टर कैसे तय करता है कि किस मरीज को कौन सी दवा देनी है? जैसे मिस्टर शर्मा के केस में क्या हुआ होगा? चलिए वापस उनकी कहानी पर लौटते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, इलाज कभी भी वन साइज फिट्स ऑल नहीं होता। डॉक्टर हमेशा मरीज की पूरी हेल्थ प्रोफाइल को देखते हैं। जैसे अगर किसी को हाई बीपी के साथ डायबिटीज भी है तो ए यानी एस इनहिबिटर पहली पसंद होती है, क्योंकि वो किडनी को भी बचाती है। अगर किसी को सीने में दर्द यानी एंजाइना है तो बी यानी बीटा ब्लॉकर बेहतर काम करती है। और मिस्टर शर्मा, जिन्हें डायबिटीज भी थी, उन्हें इसीलिए एस इनहिबिटर दी गई थी। यही है पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो बात यह है कि हर किसी का ब्लड प्रेशर एक कहानी बताता है, उसके शरीर की, उसकी सेहत की। अब सवाल बस इतना है कि क्या हम उस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्योंकि इस साइलेंट किलर से बचने का पहला और सबसे जरूरी कदम है अपने नंबर्स को जानना।